उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के साथ हमारे साथ आज शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खां जी मौजूद हैं। तनवीर खां जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साथ इंडिया न्यूज़ पर। जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सपा ने जो साइकिल यात्रा कर जो जोश दिखाया है, क्या 2022 चुनाव तक ये जोश यूं ही बरकरार रहेगा या यूं कहें कि भाजपा अब इतना मजबूत हो गई है कि उसे गिराना बहुत मुश्किल है? नहीं, भाजपा कहीं मजबूत नहीं हो गई है। और जो जोश समाजवादी पार्टी के लोगों में, नौजवानों में, हर वर्ग हर समाज के लोगों में समाजवादी पार्टी के लिए जोश भरा है। और माननीय अखिलेश यादव जी को इस वक्त आम जनता, प्रदेश की सभी जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है और वो इंतज़ार कर रही है कि 2022 आए और हम साइकिल वाला बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बने और माननीय अखिलेश यादव जी इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि लगातार उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में इतना विकास किया है कि अभी तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। विकास कहीं नज़र तो आ नहीं रहा है। उन्होंने तो नारा दिया था कि सड़कों का ही देख लीजिए हाल, बदहाल सड़कें हो रही हैं। पूरे प्रदेश का हाल बहुत ख़राब हो चुका है और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और जो उन्होंने नारा दिया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो गड्ढा युक्त सड़कें हैं, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कुछ हो रहा है। नई सड़कें बनना तो दूर, गड्ढे ही नहीं भरवा पाए हैं। लोग निकलते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, चोटें लग रही हैं, लेकिन सरकार पर जूं नहीं रेंगती। लगातार उनका कहना है कि हमने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर उनका ये कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश के अपने कार्यकाल में 4.5 लाख नौकरियां सरकारी दी हैं युवाओं के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे? गलत है। सब नौजवान देख रहे हैं, नौजवान जान रहे हैं कि रोज़गार मांगने के नाम पर किस तरह से लाठी बजाई जा रही है उनको पर। रोज़गार अगर नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो अगर रोज़गार मांग रहे हैं तो रोज़गार मांगने के बजाय उनको और लाठी मिल रही है, उनके चोटें लग रही हैं, उनका इलाज चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि रोज़गार देने के बजाय उन्होंने छीनने का काम किया है, नौकरियाँ और लोगों को निकालने का काम किया है। जाने हर विभाग से कितने कितने लोग नहीं निकाले गए, किसको नहीं मालूम। तमाम छटनी करने का काम किया है और आगे भी छटनी करने की योजना बना रही है भाजपा सरकार। जिस तरह से हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में जितने दिनों रोज़गार नहीं मिला, अगर जिनको नहीं मिल पा रहा, हमारे जो ग्रेजुएशन करे हुए ग्रेजुएट जो नौजवान लड़के थे उनको बेरोज़गारी भत्ता देने का काम किया। और नौजवान लड़के लड़कियां जो भी ग्रेजुएशन थे, पढ़े लिखे जो भी लोग थे, रोज़गार मांगने में अगर उनको उस समय रोज़गार नहीं मिल पा रहा था तो कम से कम उनको हर माह उनको बेरोज़गारी भत्ता तो दिया जा रहा था। ये हमारी सरकार की उपलब्धि थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको सम्मान तो दिया, लेकिन आज रोज़गार देने का, हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था। बेरोज़गार नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोज़गार हम देंगे। तो आज बताएं हमें कि वो रोज़गार कहाँ गया नौजवानों को? 2 करोड़ तो बात छोड़ दीजिए, आप 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख ही रोज़गार दे देते, कहाँ दिया? रोज़गार देने के बजाय छीनने का काम किया, छटनी की जा रही है विभागों में। जिलाध्यक्ष जी, जिस तरीके से उनका कहना है कि 1 करोड़ 61 लाख जो है बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया है, कहीं रोजगार नहीं दिया। सारे लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। अगर रोजगार होता आप सबके सामने होता। कहीं रोजगार नहीं, दर दर भटक रहे हैं गरीब हमारे नौजवान साथी, पढ़े लिखे, हाथों में डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार छीना जा रहा है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और हमारे जो बेरोजगार नौजवान साथी हैं वो रोजगार मांगते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उनको उसके बदले लाठियाँ मिलती हैं। हमारा अगला सवाल, जिस तरीके से उनका जो अन्न योजना चल रही है उनकी प्रधानमंत्री की तरफ से, तो उनका कहना है कि हमने घर घर तक, गरीब व्यक्ति के तबके तक जो है उस राशन के लिए पहुंचाया, खाद्यान्न के लिए पहुंचाया है। देखिए, एक टाइम सिर्फ खाद्यान्न देने से नहीं, ज़रूरतें, जनता को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ये बताइए तेल कितना पहुंचाया है? कड़वा तेल कितना है, कितने हिसाब में, कितने लीटर, कितने रुपए में इस समय हो गया है? 200 रुपये में, लगभग 200 से ऊपर ही शायद कड़वा तेल का रेट निकल चुका है। और उसके अलावा दालें महंगी हैं, आलू महंगा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जिससे इंसान ज़िंदगी अपनी जीता है, तो वो सारी चीज़ें जब महंगी हो गई हैं, खाली राशन अगर घर में रख दिया जाए एक वक्त, तो ये सिर्फ लुभाने के लिए काम किया जा रहा है। भाजपा का यही काम है कि उन्होंने पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, खातों में सिर्फ
सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये कुछ चंद किसानों के खातों में डाल दिए 2-2 हज़ार रुपये और बहका दिया, गुमराह कर दिया। लेकिन आज तो हम जनता से अपील करते हैं कि ये गुमराह करने वाली पार्टी है, ये सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी है और झूठ बोलकर गुमराह करके ही दोनों सरकारें बनी, प्रदेश और देश की सरकारें बनाई। लेकिन अब हमें लगता ऐसा है कि जनता जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है। इनके बहकावे में जनता अब नहीं आएगी कि सिर्फ हमने राशन दे दिया तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। राशन देने से नहीं काम चलेगा। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम सरकार ने किया, ये सरकार बताए। बीजेपी का कहना है कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से थोड़ी महंगाई बढ़ी है, लेकिन उन्होंने अब पूरी तरीके से जो स्थिति थी वो मेंटेन कर ली है। कोई मेंटेन नहीं की है। महंगाई जो ऐसे बढ़ी थी उससे भी कहीं ज़्यादा महंगाई बढ़ती ही जा रही है। बहुत महंगाई चरम सीमा पर, कमर तोड़ महंगाई हो गई है। चरम सीमा पर महंगाई पहुँच चुकी है। 2 वक्त की रोटी मिलना गरीब आदमी को बहुत मुश्किल हो गया है इस सरकार में। लेकिन झूठ बोलना तो इनकी एक आदत सी बन गई है और इनके कहते नहीं कि मतलब झूठ बोलकर ही हमें ये काम करना है। काम जनता के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन जनता को गुमराह करना है, जनता के सामने झूठ बोलना है, बहकाना है, ये काम इनका है। लेकिन अब की जनता इनके 2022 में बहकाने में नहीं आएगी। उनका कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश में जो है गुंडों को चुन चुनकर जो है जेल में डाला है, उनकी संपत्तियों को जो है ध्वस्त कराया है। तो क्या कुछ कहेंगे? अरे डाला है, बल्कि अपनी संगठन में तो बड़े बड़े गुंडों को संगठन में लेने का काम किया है। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं मुद्दा चल रहा है कि प्रदेश मंत्री बनाया गया है, कोई माफिया हैं और उनको पर वो भी लग चुकी है, गैंगस्टर भी लग चुकी है, सारा सब कुछ उसको संगठन में उनको लेने का काम किया है। इस तरह से मतलब एक जाति विशेष में बांटकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जैसे कि अत्याचार कर रही है एक ही जाति वर्ग के विशेष लोगों पर और कुछ ऐसे समुदाय, ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने जो एक ही वर्ग के साथ कुछ लोगों के साथ ऐसा अत्याचार किया और जो काम किया है, लोगों का हरेसमेंट किया, उत्पीड़न किया, जेलों में डालने का किया, फर्जी इनकाउंटर करे। जो फर्जी इनकाउंटर हुए हैं वो सबको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत, ये सब जनता के सामने है। समाजवादी पार्टी जाति वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और सबका सम्मान करती है। माननीय अखिलेश यादव जी सबके साथ हैं। उनका नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। लगातार आप देख रहे होंगे जात विशेष पर बात आ गई तो बीएसपी की तरफ से लगातार ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है। ब्राह्मण जो हैं उनके लिए अपनी तरफ खींचने का काम किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे? किसी के खींचने से नहीं होता, ये हर समाज जान रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे कोई किसी समाज किसी वर्ग के लोग हों, वो सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी एक ही जात विशेष वर्ग की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। अगर किसी पर कोई अन्याय होता है, चाहे वो किसी जात किसी धर्म का हो, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। किसान हमारे किसान भाई हैं, किसानों के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, आज किसान शहीद हो चुके हैं, सरहदों पर पड़े हुए 8 महीने लगभग बीत रहे होंगे और आज तक उनकी जो मांगे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी की ना केंद्र की सरकार ने ध्यान दिया है और ना ही उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने। दोनों सरकारें शोषण कर रही हैं, ऐसे कानून बना रही हैं जिससे उनका मालकाना हक, ज़मीन का मालकाना, खेती का मालकाना हक उनका ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने हक दिलाने की, ये काले कानून वापस कराने की मांग अगर किसी ने उठाई है, किसी ने संघर्ष किया है, लाठियाँ खाई हैं, तो वो समाजवादियों ने किसान भाइयों के लिए खाई हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, जेल जाने का काम किया है और शहीद हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चोटें आई, शहीद हुए। हमारे किसान भाई भी वहाँ पर सरहदों पर पड़े, शहीद हुए, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का? जो अन्नदाता है हमारा, देश का किसान हमारा अन्नदाता है, जब आज उसके साथ ये हो रहा है, जो हमको अन्न दे रहा है, हमको पालने का काम कर रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर किसके साथ ये इंसाफ करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसके साथ इंसाफ करेगी? हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमेशा किसानों को सम्मान दिया, हर वर्ग हर समाज को सम्मान दिया। सर, आप शाहजहाँपुर से हैं, जिस तरीके से शाहजहाँपुर के लिए महानगर बनाया गया, भाजपा के एक बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि महानगर बनने के बाद शाहजहाँपुर में खूब विकास हुआ है। ज़्यादा महानगर जो बनाया गया वो बदले की भावना से बनाया गया। ये नगर निगम जो बनाया है बदले की भावना से इसलिए बनाया गया चूँकि हमारी माताजी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया शाहजहाँपुर से। तो हमारी माताजी और भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जयेश प्रसाद जी की पत्नी थी। जो चुनावी मैदान में चुनाव हुआ, चुनाव में
पूरी गुंडागर्दी, सत्ता का दुरुपयोग, बेईमानी, सारा सब कुछ किया गया। लेकिन जनता ने जनादेश समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया। हमारी माताजी चुनाव जीती, अच्छे वोट से चुनाव जीत गई। अब यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, इन्होंने रात दिन मेहनत की, पूरी ताकत लगाई और जो कर सकते थे सरकार का सत्ता का दुरुपयोग खूब किया, लेकिन बस नहीं चल पाया, चुनाव फिर भी जीत गए। उसके बाद इन्होंने बदले की भावना से 4 महीने के अंदर कैबिनेट में मीटिंग बुलाई गई और ये 24 या 26 अप्रैल को मीटिंग बुलाई और शायद 24 अप्रैल को बुलाई, 26 अप्रैल को शाहजहाँपुर में नगर निगम घोषित करके और यहाँ पर ज़िलाधिकारी शाहजहाँपुर को चार्ज दिला दिया। तो ये बदले की भावना से किया गया, क्यों हरा तो पाए नहीं, जनता ने हम लोगों को चुना और जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुना। तो अब उसमें उन्होंने इस तरीके से बदला लिया। अगर उन्हें यही करना था तो उससे चुनाव से पहले, नगर निकाय के चुनाव से पहले 2-3 ज़िले नगर निगम बनाए, जैसे मथुरा शायद बनाया गया, अयोध्या बनाया गया। तो ये चुनाव से पहले हुआ था। तो ये चुनाव के बाद, जीतने के बाद बनाने का मतलब साफ जाहिर होता है, जनता जान रही है कि ये बदले की भावना से बनाया गया। और जब चुनाव हो चुका और नगर निगम बना दिया गया, लेकिन कागज़ों पर ही नगर निगम चल रहा है, गजट भी नहीं किया गया, हम लोगों को, हमारी माँ को नोटिस भी नहीं दिया गया, बगैर नोटिस दिए ही चार्ज जो है ज़िलाधिकारी को दिला दिया गया। लेकिन उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दायर की है, उसमें मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी कोई फ़ैसला नहीं आया है। लेकिन शाहजहाँपुर में विकास की बात की जाए तो शाहजहाँपुर में विकास जितना भी है वो नगर पालिका परिषद के कार्यकाल का है। 3 बार जनता ने सेवा करने का हमको मौका दिया, हमको चेयरमैन बनाया शाहजहाँपुर का, लेकिन हमने अपने आप को कभी चेयरमैन नहीं समझा। हमेशा भाई भतीजा बेटा बनकर ही लोगों के बीच मैं रहा और काम किया, जनता के बीच रहा, सेवा की। तो जितना भी विकास हुआ है वो नगर पालिका परिषद के पीरियड में, हम जब चेयरमैन थे, गलियाँ, हार्ड मिक्स सड़कें और शाहजहाँपुर के अंदर जितनी लाइटिंग, गली गली लाइट पहुँच गई। किसी छोटे से छोटे व्यक्ति के यहाँ अगर कोई है, कोई चाहे धार्मिक हो या सामाजिक प्रोग्राम हो, वहाँ पर सफाई व्यवस्था, चूने का छिड़काव बराबर होता रहा। पानी की टैंकर की ज़रूरत जिसको पड़ी वो पहुँचता रहा। तो ये सारे काम जितने हुए हैं वो नगर निगम में नहीं हुए, नगर पालिका परिषद के कार्यकाल में। और आज के दौर में देखा जाए तो 3-3 महीने, 4-4 महीने से लाइटें बंद पड़ी शाहजहाँपुर के अंदर। लाइटें संभालने वाला कोई नहीं है। कंप्लेंट पे कंप्लेंट जनता करती है, लेकिन लाइटें नहीं संभाली जा रही हैं, ना संभलती हैं, ना ही संभलती हैं, ना ही सफाई व्यवस्था भी पूरी ध्वस्त हो चुकी है। नाले चौक हैं, नालियाँ चौक हैं। अभी बरसात में ही कल ही खुल गई नगर निगम नाम से, नगर निगम कल ही खुल गई। घरों में इतना पानी कभी नहीं देखा। घरों में पूरे जलालगढ़ क्षेत्र में, तारीन जलालगढ़, एमएजी जलालगढ़ में आपने देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जनता ने खुद दिखाया, अपने घरों का हाल दिखाया। घर से बेघर हो गए, इतना पानी भर गया घरों में। तो ये है नगर निगम। इतना ज़रूर किया है, तरक्की करी नगर निगम ने कि 40-40, 45-45 हज़ार के जो है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स से नोटिस घरों पर भिजवा दिए हैं। सुविधाएं बिल्कुल नगर निगम की नहीं मिल रही हैं। इतना ज़रूर किया है कि 1% उस पर दाखिल खारिज बढ़ा दिया है कि अगर दाखिल खारिज कराएंगे तो जो प्लाट होगा जितना, उस पर 1% अलग से देना पड़ेगा, जो हमारे कार्यकाल में केवल 350 रुपये में नकल के ही दाखिल खारिज हो जाया करता था। लेकिन आज के हालात ये हैं कि ये है नगर निगम। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे साथ इस वक्त शाहजहाँपुर से जिलाध्यक्ष तनवीर खान साहब मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में आने के लिए।